गुड्डा गोरजी कस्बे में 3 जगह चला बलडोजर, स्टे की प्रतिलिपि दिखाने के बावजूद जबरदस्ती तोड़ने का लगाया आरोप। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के गुड्डा गोरजी कस्बे में शुक्रवार को तहसीलदार रंजनी यादव के नेतृत्व में कस्बे में 3 जगह अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। कस्बे में लोहार चौक में अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदार की ओर से तहसीलदार को स्टे होने की प्रतिलिपि दिखाकर अतिक्रमण हटाने के लिए रोका गया, लेकिन तहसीलदार ने दुकान का अधिकांश हिस्सा जेसीबी के माध्यम से तुड़वा दिया। दुकानदार मालिक का आरोप है कि दुकान के अंदर सामान भी रखा नहीं निकालने दिया और दुकान को तोड़ दिया, जिसमें दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान खराब हो गया। वहीं प्रशासन की टीम व अन्य 2 जगह भी अतिक्रमण हटाया है। तहसीलदार ने बताया कि उन लोगों ने हमें स्टे की प्रतिलिपि पेश की तो हमने अतिक्रमण को रोक दिया। भेदभाव जैसी कोई बात नहीं है, हमने नियमानुसार कार्रवाई की है। इस दौरान तहसीलदार रंजनी यादव टोडी ग्राम पंचायत ने कार्रवाई की है। वहीं भारी संख्या में पुलिस जाब्ता सहित थानाधिकारी, बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे। आइए अब सुनाते हैं तहसीलदार व दुकानदार की जुबानी। हाँ, अतिक्रमण उठाया गया गुड्डा गोरजी में। ये गुड्डा गोरजी के 3 के नंबरान थे 711, जिसके अंदर अतिक्रमण चिन्हित किया गया था राजकीय जो भूमि थी उसके अंदर था। स्टे के बावजूद इस तरह की कार्रवाई वो की गई है। उन लोगों ने आज ही स्टे जो हम लोग पेश करते स्टे हमने अतिक्रमण की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। दुकानदार ये कह रहा है कि हमें हमारे को जो व्यक्ति ने अतिक्रमण किया था उसके विषय में हमें जानकारी थी, हमने नियमानुसार कार्रवाई की। उनके ऊपर व्हाट्सएप पर भी स्टे कॉपी भेज दी थी और उनको एक स्टे कॉपी यहाँ से निकलवा करके भी दे दी गई थी। इसके बावजूद है ना ये अतिक्रमण हटाया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चालू की गई है और बरसात होने के कारण से हम रास्ते में स्टे कॉपी हमें समय पर मिल गई थी, लेकिन बारिश होने के कारण से कुछ लेट हो गई, जिसके कारण से उनको फ़ोन पर मैसेज दिया गया, उनको बताया गया, उसके बावजूद इतना नुकसान किया गया। पहले ही दे दिया था हमने, तो हम तो सुबह 11 बजे से इनको फ़ोन कर रहे हैं। फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर तो प्रेशर है और हम तो कार्रवाई करेंगे। और जो भी आगे आ रहा था पुलिस वालों उनको थाने में ले जा रहे हैं। आपने स्टे कॉपी कब दी थी? हमने स्टे कॉपी तो 2 बजे के बाद में दे दी है ला करके। कल? आज। अच्छा, और नहीं और पटवारी ने इस दुकान की कोई गैर मुमकिन सबूतरा बताया इसको। मैं जिस जमीन पर ये कब्जा है उस जमीन को नापा जाए और अनऑथराइज हो तो तोड़ा जाए। मेरी वो सुनाई नहीं कर रही। वो जिस जगह पर है जमीन और हमारा 375 फुट पर जो कब्जा है इधर, वो जमीन मेरे को नाप के दिखाओ मेरे सामने कहाँ से कहाँ तक है। मेरी कोई वो सुनाई नहीं कर रही। वो तो मौला मैं आज ही आया हूँ, अभी सुबह ही फ्लाइट से आया हूँ। आप कितने बजे पहुँचे यहाँ? मैं सुबह 6 बजे आया था और 10 बजे उनके बाद गया था ऑफिस खुलने के बाद। तो मेरे को वो न तो वो क्या प्रतिलिपि लेने के लिए भी साइन नहीं कर रही और मेरे को वो मेरे में बोला जो भी अनऑथराइज काम है तो आप कर सकते हो, पर मेरे सामने आप नापो, ये मेरी ज़मीन यहाँ से यहाँ तक है। ज़मीन भी नपती नहीं कर रही है आपकी? ज़मीन भी नपती नहीं करी है, पट्टाशुदा ज़मीन है, बिल्कुल पट्टाशुदा ज़मीन है। ये बनिए के नाम से है, पर हमारा उनका समझौता हुआ है कि आधी आपकी आधी हमारी। है कि अड़े हमारे बाप दादा की 40-45 साल से कब्जो है, जो कि अड़े को नहीं पूरे ई 711 के अंदर पूरा में ही मतलब हमारे जो मतलब दादो साहब परदादो साहब अड़े ही रहता है। अब क्या है, मेरो जन्म भी अड़े ही हो है कि आज मैं 25 साल को होगो और मेरो जन्म भी बड़ीन भी रूम में हो है। तो मैं अभी यो 2 दिन में कब्जो करूँ कर लियो, पहली बात तो यार। और दूसरी बात यह है कि राजनीति के अंदर टारगेट करके ये दुकान को करेड़ो है कि राजनीति का षड्यंत्र चल रहा है दुकान के अंदर, जो कि मैंने तहसीलदार महोदय भी बताया कि भाई साहब ये फलाना विधायक थारा पीछे लाग रहा है, बे लाग रहा है, लेकिन भी की पूरी पुष्टि को नहीं हुई अभी तक। यो काम हो रहा है पूरा राजनीति के अंदर और इस जगह को वाणिज्य के अंदर पट्टो है, जी की जाँच में मैडम कौन करी और वे तो आया यार फोड़ी यार चलो जय महाराज की। हाँ, और मैं स्टे की कॉपी दिखावा लाग रहा हूँ मैडम ने, लेकिन मैडम बोल रही है नहीं मैं तो फोड़ूंगी, मेरे तो दादागिरी है, मेरे तो पावर में हूँ मैं तो।
बस बात यही है कि वो एक दादागिरी के चक्कर में सारा काम कर रहे ये हैं। दुकान मालिक का कितना क्या नुकसान हो गया? दुकान मालिक का तो साहब मेरे हिसाब से तो 15-20 लाख रुपए इसका तो हो गया 50 लाख का। इसके अंदर तो 3-4 लाख की तो दुकान बनी हुई थी और सारे जो फर्नीचर वगैरह वो वहाँ पे पड़ा और ये पड़ा सारा टूट गया। तो मेरे हिसाब से ना 15-20 लाख का तो फर्नीचर का नुकसान हो गया, पूरे कपड़े ख़राब हो गए, तो 50-1 लाख का समथिंग नुकसान हो गया। क्या मांग करते हैं? मांग तो ये है कि मैं तो तहसीलदार महोदय से ये मांग करता हूँ कि जिसका आपने मुझे नोटिस दिया था, ठीक है, तो वो तो मेरे पापा जी के नाम था, पापा जी यहाँ है नहीं, तो वो मेरे को देने का तो अधिकार ही नहीं है उनको, ठीक है। और दूसरी बात, उन्होंने मुझे नोटिस दिया था 2666/711 का, जो कि यहाँ पे नहीं है। 2666/711 यहाँ पे नहीं है। ये खसरा नंबर है 1372/711, जो कि वाणिज्य की भूमि के अंदर 12 दुकानों का पट्टा है दर्ज। तहसील के अंदर जमाबंदी में 12 दुकानों का पट्टा दर्ज है वाणिज्य के अंदर, जहाँ पे ये दुकानें बनी हुई है। फिर भी उन्होंने ना तो कोई देखा ना कोई नापा, बस आए बोले ठीक है गलत है, चेप दो इनको दो।